हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, 24 घंटे में भारत का अमेरिका पर तीसरा बड़ा एक्शन, डॉलर की कर दी आरबीआई ने छुट्टी। तो भाई साहब, आरबीआई ने डॉलर की बैंड बचा दी है। 24 घंटे के अंदर तीसरा बड़ा एक्शन ले लिया है। यार हाँ। कल तो खबर आ रही थी कि इंडिया ने अपना जो भेजना था, टीम भेजनी थी ट्रेड डील के लिए, वो भी वापस भिजवाई। अभी ये क्या सीन हो ये गया एक है? और धमकी। कल वो दूसरा झटका था, अच्छा। परसों कुछ और झटका था, और आज ये तीसरा झटका भारत ने दिया है। भारत के जो आरबीआई ने उसने दिया है भाई, जो इंडियन रुपया नहीं है जो मैनेज करते हैं, आरबीआई उसने डॉलर को झटका दिया है। क्या हुआ सब कुछ देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। भाई हम भी जाने हुआ क्या है, तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, क्या भारत चुपचाप दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे असली वजह क्या है? दरअसल पिछले कुछ समय से एक खबर लगातार चर्चा में है कि भारत के केंद्र बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेरिका के सरकारी बॉन्ड से अपनी हिस्सेदारी तेजी से घटानी शुरू कर दी है। ये वही बॉन्ड्स है जिन्हें दुनिया की सबसे सुरक्षित निवेश जगहों में गिना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया इन्हें सुरक्षित मानती है, तब भारत इन्हें बेच क्यों रहा है? और सबसे दिलचस्प बात, बॉन्ड्स बेचने के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ कैसे रहा है? सबसे पहले आंकड़ों को समझते हैं। साल 2025 की शुरुआत में भारत के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स करीब 225 अरब डॉलर के थे, लेकिन साल खत्म होते होते ये घटकर लगभग 182 अरब डॉलर रह गए। यानी सिर्फ एक साल में करीब 43 अरब डॉलर की कमी। अगर प्रतिशत में देखें तो लगभग 18 से 19% की गिरावट। वैश्विक रैंकिंग में भी भारत नीचे खिसककर करीब 15वें स्थान पर पहुंच गया। इसका मतलब साफ है, ये कोई छोटा या सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अब दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, आमतौर पर जब कोई देश ऐसे बॉन्ड्स बेचता है तो बदले में उसे डॉलर मिलते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है या स्थिर रहता है। लेकिन यहाँ तस्वीर अलग है। बॉन्ड्स बेचने के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो 725 अरब डॉलर से भी ऊपर बताया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सिर्फ बॉन्ड बेचकर नकद डॉलर जमा नहीं कर रहा, बल्कि कहीं और निवेश भी कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है, पैसा जा कहां रहा है? दरअसल विशेषज्ञ इसे डाइवर्सिफिकेशन यानी निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटने की रणनीति बताते हैं। भारत अब केवल अमेरिकी बॉन्ड्स पर निर्भर रहने की बजाय सोना, अन्य देशों के सरकारी बॉन्ड्स, विदेशी बैंकों में जमा राशि और अलग अलग मुद्राओं में निवेश बढ़ा रहा है। पिछले 2 साल में सोने की कीमतों में तेज बढ़त देखने को मिली है, जिसका फायदा भी भंडार को मिला। इसके अलावा यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राओं में भी निवेश बढ़ाया गया है। वहीं इस रणनीति के पीछे एक बड़ी सोच ये है कि किसी एक देश या मुद्रा पर ज्यादा निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। हाल के वर्षों में दुनिया ने देखा है कि कैसे भू राजनीतिक तनाव और प्रतिबंधों के कारण देशों की संपत्तियां प्रभावित हो सकती है। इसीलिए भारत अपने भंडार को ज्यादा सुरक्षित और संतुलित बनाना चाहता है, ताकि किसी भी वैश्विक संकट में अर्थव्यवस्था पर कम असर पड़े। लेकिन एक और सवाल आता है, अगर भारत डॉलर आधारित निवेश कम कर रहा है, तो फिर डॉलर की कमी क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब भारत की कमाई के स्रोतों में छिपा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सेवा निर्यातकों में से एक है। आईटी सेवाएं, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग और डिजिटल सेवाओं से हर साल भारी मात्रा में डॉलर आते हैं। इसके अलावा विदेशी निवेश भी लगातार भारत में आता रहता है, चाहे वह कंपनियों में निवेश हो या शेयर बाजार में। और सबसे बड़ा योगदान विदेशों में काम करने वाले भारतीयों का है, जो हर साल बड़ी रकम देश भेजते हैं। यही कारण है कि डॉलर का प्रवाह मजबूत बना हुआ है। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि ये सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा, दुनिया के कई बड़े देश भी अपने निवेश को धीरे धीरे विविध बना रहे हैं। कुछ देश अमेरिकी बॉन्ड्स बढ़ा रहे हैं तो कुछ कम कर रहे हैं। यानी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, जहां देश अपने हितों के हिसाब से नई रणनीति बना रहे हैं। कुल मिलाकर अगर सरल शब्दों में समझे तो भारत की ये रणनीति 3 बातों पर आधारित है: जोखिम कम करना, निवेश को अलग अलग जगहों पर फैलाना और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना। इससे देश को भविष्य में किसी भी वैश्विक संकट या राजनीतिक तनाव से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिल सकती है। साथ ही ये भी संकेत है कि भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अमेरिकी बॉन्ड्स में अपनी हिस्सेदारी और कम करेगा
या संतुलन बनाकर चलेगा, क्योंकि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में छोटे फैसले भी लंबे समय में बड़े असर डाल सकते हैं। वैसे अगर कल दुनिया की आर्थिक ताकत का संतुलन बदलता है तो क्या आपको लगता है भारत उसके लिए आज से तैयारी कर रहा है या फिर ये कदम जोखिम भरा है? अपनी राय खुलकर कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ तो यार वीडियो ख़त्म। तो भाई ये एक बात है, भारत जो है मतलब उसकी जो बॉन्ड्स है उनको खुला बेच रहा है और दूसरे देशों की या तो सोना ले रहा है या तो दूसरी जो करेंसी है बॉन्ड्स हैं उनके वो लेकर एक खजाना भी बढ़ रहा है और एक इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है और हर चीज बढ़ रही है। मुझे ये लगा था इंडिया के पास थोड़े से बॉन्ड्स के मतलब 225 बिलियन डॉलर के भे, बहुत बड़ी प्राइस और है। उससे ये वाले भाई ये जो बॉन्ड्स हैं 225 बिलियन डॉलर के, ये भी इसका भी मुद्रा भंडार में गिना जाता है इनको शायद। ये उससे अलग है। नहीं, ये शायद अलग है मेरे ख्याल से। नहीं भाई आई थिंक उसमें शामिल है। शामिल क्योंकि मतलब बॉन्ड्स की कीमत नहीं, होती है लेकिन ना। देखो फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का बढ़ रहा है और जो बॉन्ड्स लिए हैं जैसे 43 बिलियन डॉलर जो मिला है उसका मुख्तलिफ चीजों में इंडिया निवेश कर रहा है। सोना खरीद रहा है, सोना है। हाँ, सोना खरीद रहा है कोई, इंडिया दूसरे देशों में निवेश कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई इस तरह ये पैसा उधर ला रहा है। पिछले दिनों वो जो सोना एकदम बढ़ रहा था भाई, ये कह रहे थे कोई रूस ने और उसने मिलकर अमेरिका ने कुछ किया इस तरह, उसके बाद धड़ाम से बकचोदी की और फिर एकदम से गिरा है। और दूसरी बात ये कि चाइना ने भी अपने बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के डॉलर को कुछ झटका देने के चक्करों में ये मुझे लग रहा है इसमें इंडिया भी शामिल है, चीन भी शामिल है, रूस भी शायद मिली भगत में कुछ करना चाह रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है। देखो मुझे जो फ्यूचर अभी लग रहा है ना, अगर इसी तरह चलता रहा मुझे फ्यूचर ब्रिक्स का लग रहा है, क्योंकि ये ब्रिक्स बहुत जल्दी अपनी करेंसी लॉन्च करने वाला है। भारत जिस तरीके से जा रहा है ना भाई, भारत का आरबीआई डॉलर की मारने के चक्रों में मजाक के अलावा तो आप पिछले दिनों एकदम भारत की करेंसी गिर रही थी, फिर एकदम स्ट्रांग हुई, अभी 90 के फिर आसपास 95 पे पहुंचने वाली थी पिछले दिनों। हाँ वो याद है ना, अभी फिर 90 पे आके रुकी हुई है। तो मतलब कुछ हुआ था, उन्होंने भी शायद गिराने की कोशिश की लेकिन नहीं यार, वो करेंसी गिरी इस वजह से भी था, एक तो टैरिफ लग गए थे इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा, तो वो असर भी था। उसके बावजूद भी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता रहा। तो अब मुझे लगता है कि करेंसी स्ट्रांग होगी, अभी स्ट्रांग होगी थोड़ी बहुत इंडिया, क्योंकि बढ़ती हुई पावर अगर भारत ने बनना है तो करेंसी तो स्ट्रांग करनी पड़ेगी। लेकिन अब इंडिया जो है ना अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, हर चीज में दे रहा है, एक नहीं अब हर चीज में उसको उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। और अमेरिका भी तंग है कि यार मैं किससे पंगा ले बैठा हूँ, ये फर्क है। अमेरिका भी तंग है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।